पाकिस्तान की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके सत्ता में आते ही भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की गूंज सुनाई देने लगती है। बात चाहे रक्षा मंत्रालय की हो या फिर ऊंचे ऊंचे पद पर किसी अन्य कुर्सी की। जब जब ये शख्स उभर कर सामने आया, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा और निर्णायक सैन्य जवाब दे दिया। इतिहास गवाह है कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक किसी बयानबाजी के बाद नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सत्ता के खास समीकरणों के साथ जुड़ी हुई होती है। और उन समीकरणों के में बार बार एक नाम उभर कर सामने आता है, वो है ख्वाजा आसिफ का। 2013 से 2017 तक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रहे। इसी कार्यकाल में सितंबर 2016 में उरी आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। भारतीय सेना ने रातों रात LOC पार करके पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड्स पर हमला कर दिया और दर्जनों आतंकियों को ढेर कर दिया। ये भारत की ओर से किया गया पहला सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया क्रॉस बॉर्डर एक्शन था। पहली बार किया। इसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया कि वो आतंकवाद पालता है। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ख्वाजा आसिफ के बयान गलत बयानबाजी और भारत से खौफ से भरे हुए दिखे। खास बात यह है कि ख्वाजा आसिफ का नाम केवल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं जुड़ा हुआ। इससे पहले भी जब वो 2008 में पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री बने थे, भारत ने एक सीमित लेकिन सटीक जवाबी कार्रवाई की थी। जनवरी 2009 में भारतीय सेना ने पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास स्थित भट्टल पोस्ट पर पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब दिया था, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया था। ख्वाजा आसिफ भारत विरोधी बयान के लिए मशहूर रहे हैं, अभी भी दे रहे थे। इन घटनाओं को केवल संयोग नहीं कहा जा सकता। दरअसल ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की सत्ता के उस तबके का चेहरा है, उस तबके का जो बार बार भारत विरोधी बयानबाजी करता रहा है और आतंक को छिपे तौर पर समर्थन देता रहा है। यही वजह है कि जब वो अहम पद पर आते हैं तो भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई और भी डिसाइसिव हो जाती है। हालिया ऑपरेशन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, स्ट्राइक को भी इसी श्रेणी में गिना जा रहा है।